सो वेलकम टू द जेई एडवांस प्रॉब्लम 18। तो यहाँ पर अपन को दे रखा है ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट 11 डिवाइड्स a प्लस 13b एंड 13 डिवाइड a प्लस 11b। तो अपन को मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b बाई 10 बतानी है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने का स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले जो चीज अपन को दे रखी है वो यहाँ पर देखिए जो क्या बोल रखा है। सबसे पहले ये लेता है 13 डिवाइड्स a प्लस 11b वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर इसको अगर अपन ले तो 13 a प्लस b को डिवाइड करता है। तो अपन ऐसे बोल सकता है कि a प्लस 11b माइनस 13 टाइम्स b, क्योंकि इंटीजर दे रखा है तो इसमें से मैं कुछ 13 का मल्टीपल हटाऊंगा, उसको भी 13 डिवाइड करेगा तो 13 इसको भी डिवाइड करेगा। तो मीन्स a माइनस 2b को डिवाइड कर रहा है 13। तो यहाँ पर अगर अपन आगे देखें फिर इसमें, तो आगे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये कुछ इसको भी डिवाइड करेगा। यहाँ से मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये कुछ 13 का मल्टीपल था, उसमें से ये जो 13 का मल्टीपल है उसको मैंने हटा दिया तो 13 इसको भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये कितना है 12a प्लस 2b। और इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, ये 12a प्लस 2b है, उसको मैं 2 टाइम्स 6a प्लस b लिख सकता हूँ। तो मतलब टू को तो यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है, तो यहाँ पे 13 इसको डिवाइड करना चाहिए। जैसे 26 से तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13, तो इस 2 फैक्टर से तो मतलब नहीं है, इससे मतलब अपन को ये जो है वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। जो 13 है वो 6 से प्लस b को डिवाइड करना चाहिए। यहाँ पर मेन बात ये है। तो अगर अपन यहाँ तक पहुंचे हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अपन को दे रखी थी, जो 11 है वो लिख रखा था a प्लस 13b को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2b प्लस 11b। तो ये कुछ 11 का मल्टीपल है यहाँ पर, तो मैं ऐसे कुछ 11 का मल्टीपल हटा देता हूँ। ये मतलब ये अपन को चीज तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा, इसमें से कुछ मैंने 11 का मल्टीपल हटा दिया, तो अब मेरे पास a प्लस 2b बचा, तो 11 इसको भी डिवाइड करेगा। और इसी के साथ मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैंने पूरी को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी इसको भी डिवाइड करेगा ये। तो यहाँ पे अपने पास 6 से प्लस 12 भी बचा है यहाँ पर, तो ये इसको भी डिवाइड करेगा। तो अपन यहाँ भी बोल सकते हैं आगे, तो यहाँ पर ये 6 से प्लस 12 भी को भी डिवाइड कर रहा है। अब इस 6 से प्लस 12 भी में से मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने 11 का मल्टीपल अगेन हटा दिया, तो यहाँ पर मेरे पास 6 से प्लस बी आ रहा है। तो 11 अब इसको डिवाइड कर रहा है। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ कहने का मतलब, 6 से प्लस बी 13 को भी डिवाइड कर रहा है। और जो 6 से प्लस बी है यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो जो 6 से प्लस बी है वो 11 एंड 13 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब 143 से भी डिवाइड होगा। अगर 143 से भी डिवाइड होगा तो समथिंग कुछ ये जो 6 से प्लस बी है वो 143 का कुछ मल्टीपल होगा, अपन ऐसे बोल सकता है। अगर ये 143 का कुछ मल्टीपल है तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ 5 भी ऐड कर रहा हूँ, तो इधर तो ये बन जाएगा और इधर जाके ये क्वांटिटी बन जाएगी। और इसको मैं कैसे लिखने वाला हूँ ध्यान से देखना, 143 के प्लस 6b, और यहाँ पे मैं 144 करने वाला हूँ। एक्चुअली मुझे 6 का मल्टीपल बनाना है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ। तो इसको इस तरीके से लिख सकता है। अब ये बोल सकते हैं इधर वाला है जो 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है, तो इसको भी 6 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकता है, जो k प्लस बी है उसको भी क्या होना पड़ेगा, 6 का मल्टीपल होना पड़ेगा। और ये इंटीजर है तो ये वाली क्वांटिटी भी इंटीजर होनी चाहिए। तो जो k प्लस बी है शुड बी ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं k प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन 6, क्योंकि 6 का मल्टीपल है। और यहाँ पर अपन को क्या दे रखे थे, a और b पॉजिटिव इंटीजर दे रखे थे यहाँ पे। और तुम्हें पता है पॉजिटिव इंटीजर तो सम भी पॉजिटिव होगा, तो a की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होनी पड़ेगी। तो बेसिकली ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो बेसिकली अगर ये ग्रेटर देन 6 होगा तो उसके बाद अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं तो अपने पास क्या दे रखा था, जो 6 टाइम्स a प्लस बी है वो अपने पास आ गया था 143k प्लस 5b। तो मैं इसको अब इस तरीके से लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना, 183k प्लस 5 टाइम्स k प्लस b, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये जो क्वांटिटी है अगर तुम इसको ध्यान से देखो, तो जो k की है, जो k की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, a और b पॉजिटिव इंटीजर है तो k की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। जो मतलब जो अपना 6 से प्लस b आया था वो क्या आया था 140 के, तो यहाँ पे k की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ये जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन दिस होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू तो 6 है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 168 है। यानी मेरे पास जो 6 टाइम्स a प्लस बी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 168 आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो जो मेरे पास a प्लस बी आ रहा है
यहाँ पर ऑलवेज ग्रेटर देन की बात करें तो यहाँ पर ये ऑलवेज ग्रेटर देन, यहाँ पर अगर तुम डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर, तो एक बार मैं करता हूँ इसको। हाँ, तो ये जा रहा है 28 टाइम्स, तो 28 टाइम्स, तो अब ये अपने पास a प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 28 आ रहा है। अभी 28 का केस अगर तुम देखोगे तो ये कब होगा, जब a इक्वल टू 23 होगा और b इक्वल टू 5 होगा, तो ये कंडीशन होगी जिस केस में अपने पास 28 आएगा, जिसकी मिनिमम वैल्यू 28 आ रही है a प्लस बी की। अगर तुम यहाँ पे सेटिस्फाई करके देखो तो मैंने बताया a इक्वल टू 23 एंड b इक्वल टू 5 का केस है, तो यहाँ पर अगर मैं 23 रख के देखूं तो 23 प्लस ये 65 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर अपन रख के देखें तो 78 हो रहा है, तो 13 से भी डिवाइड होता है, और कितना हो रहा है ये, एक मिनट मुझे, एक मिनट चेक करने दो इसको। हाँ, तो 78 है जो 13 से डिवाइड हो रहा है, एकदम सही है। और a प्लस 11 भी देखें तो 11 5, और ये कितना आ रहा है 55 आ रहा है, ये 55, और एक मिनट इसको चेक करने दो। और सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत देख लिया, जो 11 है वो a प्लस 13 भी को डिवाइड करता है, और एक्चुअली जो सम था वो यहाँ पर 88 आ रहा था, जो कि 11 से 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे 13 को चाहिए था, ये 11 दे रखा था यहाँ पर, और जो 13 है वो a प्लस 11 बी को कर रहा था, तो यहाँ पर अपने पास कितना आ रहा था 78, जो कि 13 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है। तो ये अपने पास जो मिनिमम सम है वो 28 आएगा, और उस 28 बाय 10 की वैल्यू पूछे तो जो अपना आंसर वो 2.8 आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।